शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यह कारनामा जो है कि नवादा जिला के वारिसलीगंज प्रखंड के सौर पंचायत के सबैया गांव निवासी दिनेश सिंह के पुत्र मयंक कुमार ने कर दिखाया है। वो बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है वो इस साधारण परीक्षा नहीं है दोस्तों। अपने मेहनत के बदौलत इन्होंने कैट का जो परीक्षा है इन्होंने पास किया है। हमारे साथ मयंक जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन परीक्षा के पीछे कितने कठिनाइयाँ, कितने घंटे मेहनत करते हैं और तब जाके इस परीक्षा को सफल पाएं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखा कितना बुरा हाल है स्टिल, उसके बाद भी 10th के बाद ही 11th में हम एक बढ़िया स्कूल गए, बिहार छोड़ के दिल्ली गए 11 12 सीनियर सेकेंडरी के लिए। गांव में तो बहुतों के पास पैसा होगा बहुत, लेकिन ऐसा करेज बहुत कम लोगों को होता है कि आप छत छू रहा है, नीचे रह रहे हैं, उसके बाद भी बच्चों पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा उपलब्धि बच्चों के लिए और क्या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए इतना कर रहे हैं। और तो फैमिली में अंकल, फादर, आंटी, मम्मी, दादाजी तो दुर्भाग्यवश नहीं रहे, आज होते तो वो भी बहुत खुशी की बात है। हाँ सभी का सहयोग रहा है इसमें। बिल्कुल। क्या कहिएगा सर आप? हाँ, अच्छी बात है, बच्चों ने निकाला है, बढ़िया बात है। इसमें तो सभी परिवार समझती, गांव समाज सबके अनुसार से सब खुशी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो हम अभी तक किसी को पहचानते नहीं हैं। अच्छा। लेकिन है अभी हम इधर सबसे, मुझे लगता है कि 8-10 साल में का ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा इस बार हम गांव में रहे हैं। 25 तारीख को आए हैं और अभी तक हैं। इससे पहले हम इतना समय व्यतीत नहीं किए हैं गांव में। और साथ मयंक जी के पापा जी, इनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा सर अपने पुत्र के बारे में? अगर बाल बच्चा बढ़िया है तो मैं भी बढ़िया हूँ। जो भी कमाया है बाल बच्चा कमाया है, अगर बाल बच्चा बढ़िया निकल गया तो मैं भी बढ़िया रह गया। सही बात है। बच्चे से बाहर में रहा है, किसान है, बाकी सब दिन बच्चे से बाहर में रहा है। वो सब दिन बाहर में, मतलब सब दिन बाहर से नवादा ज्ञान भारती में रहा है, बदौआ हॉस्टल में रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ गया है, सब दिन बाहर में रहा है, गाँव में कभी नहीं रहा है। मतलब गाँव में कभी मतलब ये रहना सहना हुई? नहीं, कोई मतलब नहीं। साल 2 साल बच्चा था तो रहा होगा, उसका बाद सब दिन बाहर रहा है। अब तो मानिए पैसा कमा के देगा तभी तो हमको पता चलेगा ना। पैसा कमा के देगा तो और क्या, हमको तो पैसे की ज़रूरत है ना। परिवार का तो जब बच्चे से लगा हुआ है तो पैसे का वश करता है ना। और रही बात अभी जो स्टेटमेंट मेरे फादर ने दिया कि पैसा ही सब कुछ है, मैं इस बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि पैसा तो कैसे भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। टेक स्टार्टअप्स है, अभी आप देखिए इतना इंक्लूसिव सेल ने हम पे इतना विश्वास किया है, हम उसमें और भी कुछ कर सकते थे, बट स्टिल हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, ज़रूरी नहीं है कि कैरियर में ग्रोथ हो सकता है कुछ ना हो सकता है। इस बारी हम अपना काम में इतना बिजी हो जाएं कि हम टॉप इंस्टीट्यूशन का एडमिशन आने के बावजूद भी ना ले पाएँ। हो सकता है कुछ बढ़िया क्लाइंट्स हमें मिल जाए बढ़िया परफॉर्म करने के लिए। और आपको एक और बात बता सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा क्लाइंट्स है, डाबर हमारा क्लाइंट्स है, जो कि FMCG में जिनका सबसे बड़ा नाम है। तो ये दो सबसे, ITC रिसेंटली क्लाइंट था बट अनफॉर्चुनेटली साउथ जोन में उनसे रिलेशन टूट गया किसी कारणवश। तो अगर इन सारा बड़ा बड़ा FMCG कंपनी से कांटेक्ट में है, उनसे सर्विस दे रहे हैं और सर्विस बेस्ड पे तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे स्टार्टअप से एक रॉकेट फायर बनेगा, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं अपना 100%। और इससे हम क्या बोल सकते हैं। और पेरेंट को भी सजेशन तो यही देंगे कि थोड़ा धैर्य रखें। नहीं, धैर्य रखें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्या पता हम एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ जाएं, जहाँ पे वहाँ पे पैसा नहीं होता है, वहाँ पे समाज का सेवा ही सब कुछ होता है। और अगर ये सब नहीं हो पाता है तो मेरा अगला कदम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होगा, जिसमें हम वैसे जो 2-4 है रिक्रूटर्स उनसे कांटेक्ट में है, जो गांव के बच्चे को ट्रेन करके कुछ NGO के माध्यम से उनको ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है गांव में पोटेंशियल नहीं है, बट उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसके कारण ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, जिसमें पैसा का चांसेस बहुत
कम है कि एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एक सेक्शन 12 कंपनी, रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी में पैसा बनाया जा सके। एक एनजीओ में, ट्रस्ट में, सोसाइटी में पैसा का चांसेस बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर अगला कदम हमारा उधर ही रहेगा, अभी बाकी देखते हैं क्या हो। पेरेंट्स को भी कहते हैं ठीक है, बच्चों पे विश्वास रखिए, थोड़ा कुछ ना समय के साथ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अभी अगर आप इनिशियल पीरियड में ही पैसा का थोड़ा सा वर्डन डाल दीजिएगा तो प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक वाक्यांश सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम 19 साल के थे तो हमारा जॉब हुआ था रेलवे में। अब आप ये सोचिए कि अगर उस समय हम जॉब ज्वाइन कर लेते तो दिस इज़ टोटली अनफॉर्चुनेट फिर में कि अभी हम आपके सामने नहीं होते। अभी हम ना ही IIT से कनेक्ट हो पाते, ना ही इंक्लूसिव सेल से कनेक्ट हो पाते, ना ही डीन ऑफ द स्टूडेंट, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, ना इतना बड़ा MNC से कॉन्टेक्ट में आ पाते, तो कुछ नहीं हो पाता। 2 बार पंच, 1 बार लंच में बिल्कुल लाइफ टंच हो जाता। फिर तो वही बात हो गया कि यही होता है, बस खाओ पियो मस्त रहो बस, जैसे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर एक दुख के बाद थोड़ा सा सुख आता है। अब देखते हैं कब आता है, नहीं आएगा तो उसमें भी कोई इशू नहीं, ग्लानि नहीं रहेगा कि हाँ, लेकिन ये रहेगा कि हमने अपना 100% दिया जिस फील्ड में हम जाना चाहते थे। अगर हम IIT मद्रास में 20 लाख रुपए पे करके हम इतना मतलब इवन कैसे भी करके इतना अगर ये रखते हैं कि ठीक है, अगर हमारा स्टार्टअप ठीक चल पड़ा तो हम उसको छोड़ सकते हैं और हम IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता ज्वाइन कर सकते हैं, तो 20 लाख रुपए किसी एक इंस्टीट्यूशन में फंसा रहना तो लोग तो हमारे बैच के बच्चे जो थे सारे प्लेस हो गए। हमारे बैच में जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी IIT मद्रास था वो सारे बच्चे प्लेस हो गए। डे 0, डे 1, डे 2, 3 दिन में सारे बच्चे प्लेस हो गए और मैं प्लेसमेंट कमेटी का हिस्सा भी था वहाँ पे। तो अगर वैसा ही सब कुछ करना रहता तो हम भी अभी डावर से PPO मिल गया था हमें, तो हम भी अभी कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में का एक हिस्सा रहते, हिस्सा क्या, एक मजदूर रहते। तो बस पेरेंट को यही है कि बच्चे पे विश्वास रखिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ, और बच्चों को चाहिए कि पेरेंट्स को धोखा ना दे तो बेहतर होगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर दें। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हलचल न्यूज़ बिहार आज तक।